अर्न योर फ्रीडम, ये हम सब ने सुना होगा अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में, अपनी किसी फ्रेंड के साथ घर गए हो तो उसके घर में सुन कहते हुए कि आज़ादी मांगो नहीं, आज़ादी कमाओ, अपना पैसा कमाओ, फिर जो मना है वो करो। ये हम सब ने सुना है, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है। बट क्या होगा कि अगर कमाने के बाद भी आज़ादी नहीं मिल रही है, व्हाट इफ़ हम अर्न भी कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट भी हैं, हम सारी चीज़ें करने के लिए सफिशिएंट है, बट स्टिल हमको घर से परमिशन नहीं मिली, फिर भी हमको अपने पेरेंट्स के डिसीजन पे रिलाई होना पड़ रहा है। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इंसान हर तरह से खुद पे निर्भीत हो, मतलब खुद खुद पे डिपेंड हो, मतलब सारी चीज़ें खुद से कर रहा है, अपनी अर्न कर रहा है, खुद से खर्च कर रहा है, अपनी फैसिलिटीज़ पूरी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप किसी भी इमोशनल डिपेंडेंट हो या अपने डिसीजंस को लेकर डिपेंडेंट हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट है इस वे में। सजेशन इज़ डिफरेंट थिंग, पेरेंटिंग इज़ डिफरेंट थिंग, एंड कंट्रोलिंग इज़ होल डिफरेंट थिंग। And controlling because of fear of society is whole different thing, right? So okay, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधिका यादव के बारे में। टॉपिक राधिका यादव का है बट पूरा वीडियो नहीं, ठीक है। तो शी वॉज इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम हरियाणा, और अभी रिसेंट में ही उनके फादर ने उनको शूट किया 3-4 बार, और उस शूटिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। मेन रीज़न था उनको शूट करने का कि बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी, एंड उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था कि उनकी लड़की बिगड़ रही है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मेन रीज़न ये था। और अब आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स उनके ये स्टेटमेंट हैं कि वो उन्होंने कन्या वध किया है, उनको फांसी होनी चाहिए, उनके खुद के स्टेटमेंट हैं। तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे कभी भी कंट्रोलिंग का ये जो कंट्रोलिंग का सिस्टम है वो क्यों वर्क करता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। लाइक कोई किसी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? लाइक कंट्रोलिंग ही वो चीज़ है जो रेबिलियस बनाती है लोगों को, लाइक उनको रेबल करने के लिए लाइक मजबूर करती है कि भाई हाँ तुम विद्रोह करो क्योंकि हम तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इफ़ अगर कोई इंसान को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो इंसान कभी भी रेबेलियस बन ही नहीं सकता है, उसको विद्रोह करने की कोई नीड ही नहीं है। क्यों किसी को कंट्रोल करना? अगर किसी को भाई 4 बजे नहीं सोना है, किसी को 12 बजे सोना है, तो सोने दो। लाइक सोने पे किसका क्या वो है, मतलब क्यों कंट्रोल किया जाता है इतना ज़्यादा कंट्रोल? एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट 4-5 दिन बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड ने, राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे ओपन पोस्ट किया कि कैसे उसके पेरेंट्स उसको कितना कंट्रोल करते थे, बात बात पे फ़ोन करते थे, बाहर भी कहीं जा रही है तो 10 फ़ोन आते, सारी चीज़ें आती थी, और वो खुश नहीं थी अपने घर में। वो इतना अर्न करने के बाद में भी चीज़ें नहीं कर पा रही थी अपने मन से। एंड इसमें बहुत सारी वो लाए गए, लाइक इस जो केस हुआ है उसमें बहुत सारे मोड़ लाने की कोशिश की गई कि उसने किसी लड़के के साथ डील बनाई, इससे उसके पेरेंट्स उसके फादर अनहैप्पी थे और नाराज़ थे, जो भी चीज़ें थी। नो, लाइक दिस इंसिडेंट was very shocking, is very shocking, still it's very shocking, but the most shocking thing is इस इंसिडेंट के बाद जो लोग निकल के आ रहे हैं इंटरनेट पे, रिस्पेक्ट फॉर फादर ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही बाप होने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए। लाइक लोग पागल हो गए हैं भाई, इंटरनेट पे लोग पागल हुए जा रहे हैं कि बाप हो तो ऐसा हो, अच्छा हुआ बेटी को मार दिया, उसने कुछ तो किया ही होगा ऐसा कि मार दिया, नाक कटवाने से अच्छा है तो लड़की को मार दो। क्यों मार दो भाई? मारने के लिए पैदा किया था क्या? मतलब क्यों इतना ज़्यादा, क्यों ये सब चल रहा है? मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मार दो, इतना ज़्यादा, मतलब खुद की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब बच्चा छोटा है तब ऐसे संस्कार क्यों नहीं दिए कि उसको कंट्रोल ना करना पड़े? मतलब खुद को ऐसे संस्कार देने थे ना कि बच्चा जब बड़ा हो तो ऐसे काम ही ना करे, कंट्रोल करना पड़े। इसमें गलती सबसे ज़्यादा किसकी नज़र आ रही है? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
लाइक बच्चा जब छोटा होता है उसको तब कंट्रोल करना, क्योंकि छोटे में उनके सेंस नहीं होता है, बट बड़े होने पे इंसान को इतना सेंस होता है। लाइक आफ्टर एंड इन टुडेज जनरेशन 12 साल के बच्चों को बहुत, लाइक वो बच्चे नहीं होते, लाइक उनको बहुत ज़्यादा सेंस होता है। लाइक मैं 21 साल की हूँ, 22 की होने वाली हूँ, मुझे भी इतना सेंस नहीं होगा इतना आजकल के बच्चों को इतना सेंस होता है, ठीक है। तो भाई इतना सेंस है तो उनको कंट्रोल करने क्या मतलब है। दे नो वेरी वेल व्हाट्स गुड फॉर देम, व्हाट्स बैड फॉर देम, एंड व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग, सब जानते हैं वो। क्यों कंट्रोल करना है। एंड उन पे नज़र रखो, अच्छी बात है। लाइक बात बात पे लाइक कॉलेज गए हो तो 100 कॉल्स आ रही हैं, इस बात तो क्या मतलब है। एंड ये बात सिर्फ उस घर की नहीं थी, सिर्फ हरियाणा के एक घर की नहीं थी, ये बात बहुत हद तक बढ़ चुकी है। ये चीज़ें कोई बात ही नहीं करता है इस पर, बट ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे नहीं लगता है, मैंने देखा अभी रिसेंट में 3-4 दिनों में जो चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट पे, देखा मैंने कुछ लोग आगे आ रहे हैं इस चीज़ के लिए बात करने के लिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक भाई मेन थिंग इज़, एंड आज सुबह ही मैंने एक रील देखी, शायद वो रील भी हरियाणा से ही थी। एक लड़की मे बी लेफ्टिनेंट कुछ बनी थी एयरफोर्स में, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मुझे सही से याद नहीं है, बट वो कुछ तो बनी थी एयरफोर्स में। उसका बहुत ही एक रेपुटेटिव पोस्ट मिला था उस लड़की को, और उसका ही लाइक जो जब किसी की जॉब वगैरह लग जाती है तो उसको इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, उसकी जॉब लगी है, उस लड़की की जॉब लगी है, और उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि घर में पोछा लगा दो। और वो आंटी जो उस लड़की की मम्मी थी, वो मीडिया में प्रेस वालों के सामने लाके उनके सामने माइक लगा, वो हंस के बता रही हैं कि मैंने कहा लेफ्टिनेंट होगी अपने, तुम एयरफोर्स में होंगे, घर में तुम्हें पोछा लगाना पड़ेगा। भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्यों मतलब इंडियन पेरेंट्स को अपनी लड़कियों को नौकरानी बनाने का शौक़ क्यों लगा हुआ है। एंड मैं नौकरानी बोल के किसी भी वर्कर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेरे ये मतलब नहीं है कि मतलब नौकरानी इज़ अ छोटी थिंग, नहीं, बट उनको ये भी तो बोला जा सकता है ना कि बेटा ये एक लाइक लाइफ स्किल है, आनी चाहिए। लाइक पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, छोटे मोटे काम है, लाइफ स्किल आना चाहिए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट थिंग कि तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कि लड़कियों को ये करना ही पड़ता है। मेरे घर में, मेरे खुद के घर में, लाइक मेरे पेरेंट्स बहुत ही वेल रेपुटेटेड पोस्ट पे हैं। लाइक मेरी पूरी फैमिली, मेरे घर में कोई भी मर्द, लाइक कोई भी जेंट्स ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता हो। और बहुत खुशी खुशी उनको मैंने कभी कहते हुए अपनी वाइफ को नहीं देखा कि तुम्हें किचन में जाना ही पड़ेगा। लाइक बहुत खुशी खुशी वो किचन में काम कर लेते हैं। काम करने से उनकी इज़्ज़त कम नहीं होती है। तो ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बाहर नहीं जाने दो, बाहर जाने से दिमाग ख़राब हो जाते हैं, लड़कियों को पढ़ाओ नहीं, दिमाग ख़राब हो जाते हैं। सी घर पे चीज़ें लाइक मेन चीज़ पता है कहाँ से बिगड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंट्स होते हैं उनको कभी लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं बहुत ही कम होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं होती है, बहुत कम होती है। बट जो इंडियन सोसाइटी में मदर एंड डॉटर का बॉन्ड है, वो बहुत ही सेंसिटिव बॉन्ड है मेरी नज़रों में, बहुत ही सेंसिटिव बॉन्ड है। हर घर में सेम कहानी चल रही होती है, और हर घर में उस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, बट नहीं चल रहा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं चल रहा होता है। मैंने अप्रॉक्स, मैं इतना घूमी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, मैंने मेरे आसपास लाइक अगल बगल रिलेटिव्स में और इन सब जगहों पर मैंने चीज़ें देखी हैं। 100 में से सिर्फ 2 या 3 मदर डॉटर बॉन्ड ऐसे होंगे जो जेन्युइन है, अदरवाइज सब सिर्फ सोसाइटी में दिखा रहे हैं सब ठीक है, घर पे एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। मम्मियाँ लड़कियों के पीछे पड़ के रह गई हैं, लाइक मतलब उनको सोने नहीं दे रही है, उनको जीने नहीं दे रही है, उनको खाने नहीं दे रही है, उनको कुछ नहीं करने दे रही है। शाम को पापा घर पे आ रहे हैं तो उनके कान भर रहे हैं कि दिन भर फ़ोन चलाती है, दिन भर बातें करती है, दिन भर ये करती है, दिन भर खाती पीती है, दिन भर घूमती, घर पे नहीं रहती है। मेन थिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो मम्मियों का अनसॉल्व ट्रॉमा है वो उनके साथ चला है, उनको हमेशा अपनी लड़कियों से कंपटीशन करना होता है। और ये
ये बात मैं सिर्फ लड़कियों की, सिर्फ ये नहीं कि मम्मियाँ ही लड़कियों के पीछे पड़ी हैं। चीज़ें यहाँ पे एक सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पे जहाँ पे मम्मियाँ सीधी हैं वहाँ पे लड़कियाँ उनका सर खा के रख दे रही हैं, और जहाँ पे लड़कियाँ सीधी हैं वहाँ पे मम्मियाँ उनका जीना हराम किया। द थिंग इज़ जहाँ पे जो सीधा पड़ रहा है उसको वहाँ पे दबा लिया जा रहा है। मेन थिंग इज़ ये दबाने वाला, ठीक है। अब ये चीज़ें कम कैसे होंगी? मुझे ये चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग 2025 में जी रहे हैं, ऑलमोस्ट 2025 भी ख़त्म होने वाला है 4-5 महीनों में, और हम लोग अभी उस सोसाइटी में जी रहे हैं कि जहाँ पे ये सारी बातें होती हैं। एंड मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से है जो डबल फेस्ड लोग हैं, डबल फेस्ड रिलेटिव एंड डबल फेस्ड दोज बॉयज़ जो कहते हैं कि दूसरों की लड़कियों से, दूसरों की बहनों से वो किसी भी टॉपिक पे बात कर लेंगे। दूसरों की बहनें उनकी खुद की प्रॉपर्टी हैं, वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर लेंगे, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सारे सेंसिटिव टॉपिक खोद खोद के पूछेंगे उन लड़कियों से, ये क्या है, ये क्या, सारी चीज़ें बड़े मासूम बन के पूछ लेंगे सारी चीज़ें। बट आप कभी भी चीज़ ट्राई कर लेना, अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हो और अगर आपने उसकी सिस्टर के बारे में बात की, वो भड़क जाएगा, उसको आप देखो कैसे ज्वालामुखी बन गया है कि एंड में भी आपकी बात भी बंद हो सकती है शायद से। अगर वो लड़का सही है तो नहीं, अगर वो लड़का जरा सा चंट है तो वो भाई ज्वालामुखी तरीके फटे आएगा, मेरी बहन के बारे में कैसे बोल दिया, ये वो। भाई मैं भी तो किसी की बहन हूँ, क्यों तुम्हें सारी कल्चर, बिहेवियर, हेरिटेज, रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट सिर्फ अपनी बहन के लिए दिखाई पड़ती है, दूसरी की बहन के लिए नहीं दिखाई पड़ती है? ये कौन सी चीज़ है भाई? एंड दोज डबल फेस रिलेटिव्स जो अपनी बेटियों को तो कोटा भेज रहे हैं, बेंगलोर भेज रहे हैं, चेन्नई भेज रहे हैं, सोलो ट्रिप पे भेज रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनकी बेटियों के पास एक तो फ़ोन ओपन में, एक फ़ोन का सीक्रेट है जो कि उनके पेरेंट्स में या तो दोनों को पता है, कुछ बोल नहीं रहे तो किसी को पता है, कोई मतलब नहीं है, फुल फ्रीडम है। बट वो जैसे ही आपके पेरेंट्स के सामने आएंगे वो ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट बन के दिखा देंगे कि भाई उनसे स्ट्रिक्ट कोई नहीं है, और आपके पेरेंट्स को ऐसा भर देंगे वो कि देखो मेरी गोलू भी तो है, सब कुछ नहीं करती है, वो घर पे बैठ के पढ़ाई करती है तो ट्यूशन भी नहीं आती है, और अगले महीने उसको उठा के कोटा भेज देते हैं अकेले रहने के लिए। और उनकी ही बात को पकड़ के आपके पेरेंट्स आपको जीवन भर उसी जगह पे बंद रखते हैं। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास कोई इनकम नहीं है, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है, कोई चांसेस भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट सम स्पेस, आई वॉन्ट सम बाउंड्रीज। बट एज पार्ट ऑफ इंडियन फैमिली नहीं है वो चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी को देखने के बाद में, और मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी ऐसी रील्स देखी हुई हैं जहाँ पे लड़कियाँ रो रो के इंस्टाग्राम पे रील बना रही हैं कि मैं इतना अर्न करती हूँ, मैं अपनी फैमिली की होल इनकम जो है उसको ज्वाइन कर दो, उससे भी ज़्यादा मैं अर्न कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझको फ्रीडम नहीं है। मैं फिर भी घर से बिना पूछे बाहर नहीं जा सकती हूँ, और पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे हैं तो कुंडा लगा के जा रहे हैं, और ज़्यादा बोल रही हूँ तो लिटरली मैंने एक रील देखी थी जिसमें वो लड़की बोल रही थी कि मुझे जान से मारने की धमकी, और वो शायद किसी और स्टेट से थी, तो वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसकी जान को खतरा है, उसके पेरेंट्स से उसको बचा लिया जाए। उसके बाद मैंने उस रील को फॉलो अप नहीं किया, मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये चीज़ें बहुत रियल है, और ये सिर्फ कोई एक लड़की नहीं झेल रही, बहुत सी लड़कियाँ झेल रही हैं। और भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है लड़कियों से भी, और जिस जिस इंसान ने भी ये बात कही कि लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन है, बहुत ही सही कहा है। जो घर में वुमेंस हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, बुआ हैं, जो आपको टॉन्ट देती हैं, ऐसे शॉर्ट क्रॉप टॉप पहन लिया तो टॉन्ट देगी, भले वो खुद इतनी इतनी फूली हो, उनके बल्जेस इधर उधर से ऐसे ऐसे फैट निकल रहा हो, साड़ी उनके शरीर में फिट नहीं हो रही हो, डजेंट मैटर, वो आपको ज़रूर साइड आई लुक देंगी और सारी चीज़ें करेंगी। वो भी लड़कियाँ ही हैं और वो हैं दुश्मन। एंड उनकी बात भी हटा दो, जो सेम एज की लड़कियाँ हैं वो भी एक दूसरे से कंट्रोवर्सी रख रही हैं, और हेट रख रही हैं मन में, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं इफ़ कोई लड़की, ऐसी लड़की ये वीडियो देख रही है जो किसी लड़की के उसमें हेट रख रही है, किसी लड़की के लिए हेट रख रही है अपने मन में, या
कुछ भी है XYZ, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। लाइक इट्स द मोस्ट चीपेस्ट थिंग यू कैन एवर डू, तो प्लीज़। और मैं कुछ बोलने जा रही थी, भूल गई, मुझे याद करने दो। मेन थिंग इज़, हाँ, मेन थिंग इज़ रील। एक जो ये राधिका यादव केस हुआ, उसमें एक टॉपिक और आया कि उसके जो फादर थे उनको उसके रील बनाने से प्रॉब्लम थी। रील्स को इतना लाइक वो कर दिया गया, रील्स को इतना डिसरिस्पेक्ट वे में कोट कर दिया गया है कि पेरेंट्स को लगता है कि रील बनाना इज़ द मोस्ट डर्टिएस्ट थिंग देयर चिल्ड्रन कैन एवर डू। रील बहुत टाइप की होती हैं, एजुकेशनल रील होती हैं, मोटिवेशनल रील होती हैं, फैशन रील होती हैं, स्टडी उससे रील होती हैं, और ब्रांड्स रील होती हैं, लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट की रील होती हैं, और स्टोरीज़ की रील होती हैं, फोटोग्राफी लाइक टूरिज़म की, ट्रैवल की रील्स होती हैं, फूड की रील्स होती हैं। रील्स का मतलब सिर्फ नाचना नहीं होता है इंस्टाग्राम पे, कि इंस्टाग्राम पे इफ़ नाच रहे हो तभी रील बना रहे हो, नहीं। इंस्टाग्राम बहुत वेराइटी, कंटेंट की बहुत वेराइटी, बट पेरेंट्स को इनसे मतलब नहीं होता। पेरेंट्स को सिर्फ इतना पता है कि उनका बच्चा अगर इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहा है तो बहुत ही गंदी चीज़ कर रहा है, लाइक नाच रहा है सिर्फ इंस्टाग्राम पे। एंड नाचने के भी बहुत तरीके होते हैं, लाइक। और फिर अगर आपने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि आपके घर की लड़की इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है, या उसको अपने कल्चर की, अपने हेरिटेज की, अपनी फैमिली ट्रेडिशन की कोई परवाह नहीं है, तो इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर मिस्टेक कि आपने उसको ऐसे संस्कार नहीं दिया है। तो इसमें सभी लड़कियों को क्यों समेटा जाता है कि सब लड़कियां जो इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं बहुत बेकार होती हैं और कोई कल्चर मैनर नहीं होता है? लाइक क्यों, ऐसा क्यों है? एंड ये कंट्रोलिंग जो है वो भी एक सिक्के के दो पहलू जैसे ही है। बहुत सी लड़कियां, जैसे कि अभी कुछ केस हुआ है, सॉरी मुझे आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत दिन सोच रही हूँ इस पर वीडियो बनाने का, बट मेरी तबीयत में ऐसा कुछ है ना कि लाइक मुझे आँखों के सामने थोड़ा ब्लर ब्लर दिखाई पड़ रहा है, मुझे सही से वो नहीं हो रहा है। तो ये जो मैं एक सिक्के के दो पहलू वाली बात कर रही हूँ मैं, वो ये है कि रील जैसे बहुत टाइप की होती हैं, सिर्फ डांस करने नहीं होता है, बट कुछ लड़कियां, हम सब जानते हो, किसी न किसी को जानते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत चीज़ें होती हैं, कुछ लड़कियां इस हद तक गिर चुकी हैं, उनकी कोई बात भी नहीं कर सकता, इस हद तक गिर चुकी हैं। तो भाई उनकी कैटेगरी अलग होती है, लाइक वो उनकी कैटेगरी अलग है, वो सबको पता है, वो उनके पेरेंट्स को पता है कि कभी कंट्रोल नहीं होंगे, तो वो लोग मतलब वही कर देते हैं, लाइक। या फिर उन्होंने कंट्रोल किया होता तो शायद वो आज इस सिचुएशन में ही नहीं होती, एक ये भी पॉइंट हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि कंट्रोलिंग इज़ गुड, एंड कंट्रोलिंग गुड है, ओके, गुड है, ठीक है, बट ये बहुत बुरी चीज़ भी है, किसी को सफोकेट भी कर सकता है, किसी को ऐसा भी रख सकता है कि आप उसको जेल में बंद करके रख रहे हो। तो वेयर इज़ द बाउंड्री? बाउंड्री इज़ both children and parent have to know that कि communication is better than controlling। बच्चों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, एंड पेरेंट्स को भी समझनी। अगर आपका बच्चा 12 साल से, मैं कह रही हूँ 15 साल तक का है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप मान सकते हो कि उसके पास सेंस नहीं है, आप मान सकते हो कि वो पीयर प्रेशर में आके, सोशल मीडिया में पढ़ के, सोसाइटी में आके, घर से बाहर निकल के बदल सकता है, बदतमीज़ बन सकता है, बिगड़ सकता है, कुछ कर सकता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बट एज़ जो बच्चा आपका 16-17 का हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करने के जगह उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखो, आप उसको फ्रेंड बना के रखो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप एक रेबेलियस को बर्थ दे रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। और
जिनको जो करना होता है, मेन थिंग इज़ जिसको जो करना होता है वो कर लेता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप किसी को जेल में बंद कर दो, वो बाहर निकल के वही काम करेगा जिसको जो उसको करना होगा। तो आप उतने ही कंट्रोल करो जितना इंसान सह सके, जितना वैलिड हो और जो यूनिवर्सल हो। लाइक इफ़ एंड कोई भी रूल एक जेंडर के लिए तो वो रूल नहीं है, वो एक केज है, वो एक गेम है जो सोसाइटी ने बनाया है, एक सोची समझी चाल है जो सोसाइटी ने बिल्ट की है। तो वो कोई कल्चर नहीं है, वो कोई रूल नहीं है जो सिर्फ एक जेंडर के लिए बना है। एंड कुछ लड़कियां और लड़कियां, मुझे पता है स्पेशली देखो लड़कों को तो हमेशा से फ्रीडम रही है, लेकिन कुछ लड़कियां फ्रीडम मिलने के बाद ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल आती हैं, बदतमीज़ियाँ करने लगती हैं, चीज़ें ऐसी करने लगती हैं जो उनकी फैमिली को, उनकी फैमिली कल्चर को और ट्रेडिशन को सूट नहीं करता है। तो देखो ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती कि आपने ऐसे लड़की को संस्कार कितने भी दे लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान, मैं अलग हूँ, मेरे पेरेंट्स की सोच बहुत अलग है, मेरी सोच बहुत अलग है। कई बार मुझे अपनी पेरेंट्स की बातें सोच के हैरानी होती है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ऐसा बहुत बार होता है, कोई भी ह्यूमन एक जैसा नहीं होता है, भले वो पेरेंट्स का चिल्ड्रंस का रिलेशन हो या कुछ भी हो। आप अपने जैसे को, आप अपने अलावा किसी को अपने ऐसा नहीं बना सकते, वो इंसान अलग है। वो आप उसको 15 साल सिखाओगे कि हमारा कल्चर ये है, हमारा रिलीजन ये है, हम ये फॉलो करते हैं और हमें ये करना चाहिए, बट जैसे ही वो 16 साल के होकर घर के बाहर जाएगा, उसको चीज़ें दिखेंगी, वो चीज़ें खुद से समझेगा, उसको समझ में आएगा क्या सही है गलत है, वो खुद का अपना एक पर्सपेक्टिव बनाएगा और वो वही करेगा जो उसको करना होगा। अब इन सब चीज़ों के बाद में देयर इज़ 2 ऑप्शन। वन इज़ आप उसके साथ में हाँ में हाँ मिलाओ एंड आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वो पूरा अलग इंसान है, उसके अलग बिलीव हो सकते हैं, उसके अलग थॉट हो सकते हैं, उसके अलग डिसीजंस हो सकते हैं, एंड दैट्स टोटली फाइन। एंड नंबर 2 इज़ आप उसको कंट्रोल करो, आप उसको मारो, आप उसको पीटो, आप एक रेबेलियस को बर्थ दो, आप उसको सिखाओ कि रेबल क्या होता है, लाइक कैसे उपद्रवी बनते हैं, कैसे किसी के सामने विरोध करते हैं, आप उसको ये सिखाओ। और आप कंट्रोल कर करके उसको एक ऐसे सिचुएशन पे ले आओगे जहाँ पे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, आपके थॉट क्या हैं, आपके डिसीजंस क्या हैं, वो उनकी वैल्यू नहीं करेगा और आपकी एक टाइम के बाद कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। सो आई थिंक अपना रिस्पेक्ट, अपना चीज़ें बनाए रखने, मेंटेन करने के लिए सबको अपनी अपनी बाउंड्रीज़ की नीड होती है। एंड ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये मुझे तो सोच सोच के 1-2 रातों से नींद नहीं आ रही है भाई इस चीज़ के बारे में, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो थॉट ऑफ ऑल ऑफ यू, लाइक जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सबके उनके थॉट्स जानने हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। प्लीज़ अपने थॉट मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। मैंने कभी इससे पहले नहीं बोला, बट मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि लोगों के माइंड में क्या क्या थॉट है इस बारे में। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक मैंने जितना भरा था मेरे मन में 8-9 दिनों से, वो सब बोल दिया है जो भी मुझे शेयर करना था या बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।